तो मेरे प्यारे बच्चों, FOH रेट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए FOH जो कि होता है रुपीस में, और हमें पता होना चाहिए डिनोमिनेटर जो कि हमें क्वेश्चन में वो बताएगा कि किसे बनाना है डिनोमिनेटर, और जब वो नहीं बताएगा कि डिनोमिनेटर किसे बनाओ तो हम खुद से अपनी मर्जी से डिनोमिनेटर में रख देंगे सवाल में अगर दी हुई होगी लेबर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेबर नहीं बोलना, सिर्फ पूरा बोलना है। क्या? लेबर कॉस्ट। ओके मेरा बच्चा, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट डैश। अच्छा मेरे बच्चे, चलो अच्छा भाई। तो अब जब मैंने कहा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना, परसेंटेज में जवाब आएगा, और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना। अगर ये बातें किसी को समझ नहीं आई तो वो बुरा ना माने, क्वेश्चन नंबर 7 परफॉर्म करे, और क्वेश्चन 7 परफॉर्म करते हुए ये हरगिज ना समझे कि वाह यार मुझे सवाल करना आ गया, क्योंकि बेटा ये सिर्फ आपको FOH रेट निकालना सिखा रहा हूँ। सवाल ये रहा असल, क्वेश्चन 8 ये सवाल है जो हम करेंगे। फाइवर में ऐसा सवाल 20 नंबर का आया हुआ है, सही है, ये हम करेंगे। असल सवाल ये है। तो पहले से बता दूं ना, खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं लोग, बोले अरे वाह इतना आसान, मैंने क्वेश्चन 7 कर लिया 20 नंबर का। नहीं बेटा, इसका 1 नंबर भी नहीं है। हाँ, अगर तुम ये नहीं करोगे तो यहाँ 20 नंबर तबाह जरूर हो जाएंगे, क्योंकि ये काम जब तुम यहाँ ये काम सीख लोगे तो क्वेश्चन 7 के काम को क्वेश्चन 8 में भी करना है। क्वेश्चन 7-8 का लिंक नहीं है कोई, लेकिन क्वेश्चन 7 तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है। आओ सवाल पढ़ते हैं। बजटेड ओवरहेड यानी FOH दिया हुआ है किस में? बोलो नंबर में। रुपीज में। नहीं नहीं, नंबर में दिया हुआ है, तो ये बाकी सब किसी और में दिए हुए है ना, रुपीज में दिया हुआ है। और ये पहले क्या बताया हुआ, पढ़ो, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसी तरह डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट या मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर्स, और फिर मशीन आवर्स। क्या कह रहा है रिक्वायर्ड में, पढ़ना जरा भाई काशान। कंप्यूटर ओवरहेड रेट्स ऑन द अबव बेसिस। कह रहा है FOH रेट निकाल के दिखाओ इन बेसिस की बुनियाद पर, यानी कितनी बार FOH रेट निकालूं अपना काशान भाई? काशान भाई इतना सन्नाटा क्यों है? सर क्या कहा आपने, पता ही नहीं चला। क्या कहा आपने पता नहीं चला? वेरी गुड, ये भी एक अच्छी बात होती है। मैंने ये 4 मरतबा निकाल लेंगे शायद। हाँ, मैंने कहा FOH रेट कितनी मरतबा निकालूं, तो आरम भाई ने बता दिया, हसान भाई ने बता दिया कि FOH रेट निकलेगा 4 बार। हमने यहाँ लिख दिया बजटेड FOH। अच्छा 1 मिनट जरा, अगर आप रुक सकें। जी तो प्यारे बच्चों, बजटेड FOH न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा BASE बेस। मल्टीप्लाई बाय 100 कंडीशनल है तो वो मैं नहीं लिख रहा। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे कंप्यूटेशन, और आप साथ साथ काम कर रहे हैं, FOH रेट व्हेन द बेस इज DL कॉस्ट। ठीक है, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर देता हूं और यहां लिखता हूं बेस की जगह DL कॉस्ट, क्योंकि FOH भी रुपए में और DL कॉस्ट भी रुपए में। तो अब मैं लिख देता हूं आगे मल्टीप्लाई बाय 100। उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ साथ हैं दिमागी तौर पर, और समझ भी रहे हैं और समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। फॉर्मूले में वैल्यूज को प्लेस कर देता हूं आपकी इजाजत से।
बजटेड एफओएच की अमाउंट मेरे प्यारे बच्चों 1,50,000 रुपए। किसी भी तकलीफ की सूरत में आपने बताना है कि समझ नहीं आ रहा, इजहार करेंगे तो जवाब मिलेगा, इजहार नहीं करेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। यार ये कम वक्त का क्या है? अच्छा मैंने इसको वो कर दिया ना। नहीं हो रहा। चलो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है भाई? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 2 लाख रुपए है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2 लाख रुपए। ठीक है, ओके। चलो जवाब तो भेज दो मुसलमानों। काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन याद रखना ये तो सिर्फ हमने रेट निकालना सीखा है। इधर देखो, आओ तुम्हें डराऊं। क्या हेडिंग थी पढ़ना? कंप्यूटेशन फॉर द अमाउंट ऑफ एफओएच। असल काम तो ये है, क्या असल काम ये है, हमें इस अमाउंट को मालूम करने के लिए या तो एफओएच का रेट दिया हुआ होगा, जब दिया हुआ होगा तो फिर रेट निकालने की जरूरत नहीं है, और जब नहीं दिया हुआ तो पहले हम पूरे साल के एफओएच को लेकर उसके साथ पूरे साल की डायरेक्ट लेबर या पूरे साल की डायरेक्ट मटेरियल या पूरे साल के डायरेक्ट मशीन आवर्स या लेबर्स आवर्स का रिलेशन बनाएंगे। फिर हम डब्ल्यूआईपी एंडिंग के अंदर के एफओएच को मालूम करेंगे, फिर हमें डब्ल्यूआईपी एंडिंग की अमाउंट पता चलेगी। सर समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी काम होता रहेगा, सब समझ आएगा। आज इसके बाद वाला यूनिट कंफर्म है, पहले बता रहा हूँ। शराफत से किसी किस्म की ड्रामेबाजी मुमकिन नहीं है आज आपकी तरफ से। इसके बाद अगली क्लास कंफर्म है, जरा सा भी चूचा मत कीजिएगा। हाँ, तो अब मैं यहाँ कहता हूँ कंप्यूटेशन फॉर, अगेन कंप्यूटेशन फॉर एफओएच। ये था केस 1, ये हो गया केस 2। कंप्यूटेशन फॉर एफओएच रेट व्हेन द बेस इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो व्हाट वी have direct material cost rupees 3 lakh. So I'm going to divide it by 3 lakh rupees. So what is the percentage? It's 50%. किसी भी किस्म की कंफ्यूजन में राब्ता करना है फौरन, हाँ राब्ता रखना है। 3 कंपटीशन फॉर एफओएच रेट इस बार करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो मैं यहाँ आया कंपटीशन फॉर एफओएच रेट। हो सकता है आपके मैसेजेस अब मुझे ना आ रहे हों, वो कह रहा हो कि इमरान खान इज नॉट इन द मीटिंग, तो कोई बात नहीं, आप अनम्यूट करके अपनी बात कह दीजिएगा, है ना। हो सकता है कि आपके मैसेजेस अब मेरे पास ना आ रहे हों, तो अनम्यूट करके आप अपनी बात कहिएगा, अलल ऐलान, कोई मसला नहीं है। कंपटीशन फॉर एफओएच रेट व्हेन द बेस इज डायरेक्ट लेबर और आगे है आवर्स। ओके, द इम्पोर्टेंट थिंग इज आवर्स। तो अब ये तो रुपए में है, लेकिन बेस रुपए में नहीं है, ये है 2 लाख आर, तो मैंने यहाँ लिखा 2 लाख आर। अब बताएं मल्टीप्लाई बाय 100 करूं? नो सर। तो फिर ये जवाब बताएं क्या आएगा? जो इसकी अंग्रेजी सही पुकारेगा ना, उसे हम छुट्टियों के बाद इनाम देंगे। क्या कहूँ अभी? हाँ 0.75 रुपीज पर आवर। क्या बात है भाई, छा गया लड़का, जवाब दे दिया इसने भाई। ये असल में हेल्प लेता है घर पे। रुपीज 0. रुपीज से पहले पॉइंट हटा दूं, 0.75 पर डायरेक्ट लेबर आवर। इन्होंने जितना कहा था वो भी मेरे लिए बहुत
था, इनफ था, बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैंने इनको फौरन एक्नॉलेज करते हुए इसे लिख दिया। ये परसेंटेज नहीं है, इसका मतलब है जब मजदूर डायरेक्ट लेबर 1 घंटा काम करेगी तो FOH 0.75 पर डायरेक्ट लेबर आर होगा। सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है इसका मतलब? दोबारा कहता हूँ एक बार, देखो 1,50,000 रुपये खर्च होते हैं FOH के पूरे साल में, और मजदूर काम करते हैं 2 लाख घंटे। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो सोचो क्या आएगा। अच्छा, अब ये लगता है मेरे स्टूडेंट्स को मुश्किल, मेरे क्या सबके स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है। अब मैं इसको यूं लिखूंगा ना, देखना सारे चैंपियन बन जाएंगे, ऐसे चौड़े चौड़े होके आएंगे, बोलेंगे अरे समझ आ गया। बिल फर्स्ट मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ जनाब, 40 रुपए खर्च करने हैं। काशान तुम जिंदा हो? यस सर, अजान हो रही है यहाँ पे इसलिए। अच्छा आसान होगी, चलो फिर तुम खामोशी इख्तियार करो, हमारी तरफ अभी आवाज़ नहीं आ रही भारत, और आती भी नहीं है, ये बड़ा मसला है। शहरयार भाई आप साथ देंगे मेरा? जी सर। मेरा बेटा, मैं कह रहा हूँ 40 रुपए खर्च करने हैं और 4 घंटों में खर्च करने हैं। शहरयार भाई आपने सुना क्या कहा मैंने? 40 रुपए खर्च करने हैं और 4 घंटों में खर्च करने हैं। समझ आ रहे हैं आपको? जी सर। तो आप क्या जवाब निकालेंगे इससे? 10। मुझे 10 से इतना गर्ज नहीं है जितना मुझे उसकी इंटरप्रिटेशन से गर्ज है। कोई लिख के भेजना चाहे तो भेज सकता है। ये 10 क्या है बेसिकली? 1 घंटे का रेट। दोबारा बोलो। 1 घंटे का रेट। एक्सीलेंट। 40 रुपए खर्च करने हैं 4। भाई अगर किसी को ये भी समझना है तो कोई बात नहीं यार, मैट्रिक दोबारा कर ले, प्रोमोट हो रहे हैं बच्चे, कोई मसला नहीं। इंटर के एग्जाम दोबारा प्रमोशन हो जाएगी। भाई 40 रुपए खर्च करने हैं 4 घंटों में। जब मैं 40 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 1 घंटे में कितने रुपए खर्च करने हैं पता चल जाएगा। तो बेसिकली ये 10 रुपए है, ये 10 रुपए है, ₹10 है। और क्या है ये ₹10 पर आवर? मैं 1 घंटे में 10 रुपए खर्च कर सकता हूं। नहीं समझ आया भाई? अगर ये भी समझ में नहीं आया तो मैंने आपसे अर्ज किया ना प्यार मोहब्बत से कि बस इसके अलावा फिर कुछ है नहीं मेरे पास, इससे हलवा नहीं हो सकता। यहाँ इसलिए आप कंफ्यूज होते हैं कि ये बड़ी बड़ी अमाउंट्स होती हैं, आप एक लम्हे के लिए परेशान हो जाते हैं यार ये क्या आ गया। अगर ये समझ आ गया कि भाई 40 रुपए खर्च करने 4 घंटे में, तो 10 रुपए में 1 घंटे में 10 रुपए खर्च होंगे। तो यहाँ मजदूर, जहाँ FOH 1,50,000 रुपए होता है जब मजदूर 2 लाख घंटे काम करते हैं, तो मजदूर 1 घंटा काम करेगा। पर का मतलब एक मजदूर डायरेक्ट लेबर 1 घंटा काम करेगी तो FOH कितने रुपए खर्च होगा? 0.75। अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, कभी ना कभी जिंदगी में आ जाएगा बेटा, कुछ बातें वक्त के साथ साथ समझ आती हैं। आइए केस 4 की जानिब। कंपटीशन फॉर FOH रीड व्हेन द बेस इज मशीन आवर्स। सर गिवन होते हैं क्वेश्चन में? डेफिनेटली गिवन होंगे, हम अपनी मर्जी से एज्यूम थोड़ी करेंगे कि मशीन आवर्स इतने हैं। मशीन जब पूरे साल में FOH का खर्चा होगा 1.5 लाख रुपए, और पूरे साल मशीन चलेगी कितने घंटे? बेटा घंटे समझ आ रहे हैं आपको? कितने घंटे मेरा बच्चा? जवाब नहीं आ रहा? अच्छा जवाब इसलिए नहीं आ रहे होंगे ना, मैं हूँ ही नहीं मीटिंग में। हाँ भाई समझ आ रहा है? कोई यस नो? सर इस क्वेश्चन में तो हमें सब कुछ दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर भी है, डायरेक्ट मटेरियल भी है, और भी दूसरी तीसरी चीजें दी हुई हैं। तो सर आपने तो कहा था कि अगर कुछ भी ना दिया हो तो लेबर को अज्यूम करेंगे। हाँ तो अभी हमने फर्ज किया ना आपको चारों तरह, हम आपको असल में भी चारों तरह से रेट निकालना सिखा रहे हैं कि जब जिस तरह भी जी रेट निकालना पड़े आपको रेट निकालना आता हो। अब इस क्वेश्चन में हम आपको ये हेडिंग नहीं सिखा रहे, इस क्वेश्चन में हम आपको सिर्फ ये सिखा रहे हैं, बस इतना। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अगर आपको नजर आ रहा है, बस। सर समझ आ गया।
ओके, जी। तो इसका जवाब क्या है प्यारे बच्चों? ₹1 पर क्या मतलब हुआ? जब मशीन 1 घंटा चलती है तो 1 रुपए FOH खर्च होता है। नहीं समझ आ रहा तो भाई पूछ लो, मैं इससे ज्यादा और क्या बोलूँ? मतलब मैं इतनी दफा दावत दे चुका हूँ यार आपको, इतना तो कोई शादी में खाने पे नहीं पूछता इंसान को। हाँ ये है कि अगर ससुराली आए में और अभी आपकी ना हुई हो तो फिर आप पूछते रहते हैं, बल्कि वहीं खड़े रहते हैं इनफैक्ट और बोलते रहते हैं अब रोटी लाऊं, सालन लाऊं, कुछ मंगाऊं, बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक और मीठा और पान, ये सब आप मंगवा मंगवा के देते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई। ये है FOH की अमाउंट 1,50,000 रुपए, ये हैं 1,50,000 घंटे। जब 1,50,000 घंटे मशीन चलती है तो 1 घंटा चलने पर मशीन के FOH 1 रुपए खर्च होता है। थैंक यू सो मच, अगर आपको ये समझ आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन 8 पे जा रहे हैं। अभी इस मीटिंग में भी टाइम बाकी है और अगली मीटिंग पे 5, 10, 15 मिनट जो भी लगेंगे वो आपका नसीब। अब मैं क्वेश्चन 8 पढ़ रहा हूँ और अब क्वेश्चन 8 में मुझे आपका हाजिर दिमाग चाहिए होगी। आप सबके मैसेजेस मुझ तक नहीं आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि मैं तो चलता ही आपके सहारे हूँ, इंटरएक्टिव। अगर मुझे आपके जवाब नहीं आएंगे मेरे लिए पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुझे घबराहट शुरू हो जाती है कि पता नहीं इन्हें समझ भी आ रहा है या नहीं। वैसे भी कौन सा आता है। जलील भाई आज आप बड़े लेट हो गए भाई, ये तो बिल्कुल सही तरीका नहीं है, मुनासिब नहीं है ये तरीका। सर नेट का इशू था थोड़ा सा तो उसका वेट कर रहा था। अच्छा, तो पहले लेक्चर की वीडियो अब आप देख लीजिएगा, चैनल पे जाके मैं अपलोड कर दूंगा, और अगर ना मिले तो मुझसे फ़ौरन रब्ता कर लीजिएगा कल की क्लास से 4-5 घंटे पहले लाजमी, ताकि कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए और आप फिर इस काम को कर सकें। अच्छा तैमूर भाई कहते हैं जी सर सर। दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर लें, पूरा लेक्चर का हो जाएगा। दूसरी मीटिंग स्टार्ट नहीं कर रहा अभी, इंशाल्लाह कोशिश तो करते हैं ना यार। तैमूर भाई क्या ख्याल है, अभी कितने मिनट बाकी है अंदाज़न? अभी टाइम है। क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं, आओ चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नदीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कैश, मटेरियल कैश पे खरीदा इतने का, रॉ मटेरियल क्रेडिट पे खरीदा इतने का। अबे कैश पे खरीदूं या क्रेडिट पे, बात तो खरीद तो क्या रहा हूँ। कैरेज इन आसान लफ्जों में ट्रांसपोर्टेशन इन है और ये परचेजेस के साथ होता है। ऐड होता है, ओके, और रिटर्न ऑफ मटेरियल क्या होता है? लेस होता है। लेस। डायरेक्ट लेबर की अमाउंट दी हुई है। ये डायरेक्ट लेबर क्या WIP एंडिंग के अंदर की है, खुदा ना खास्ता? नहीं सर, ये पूरे जी, ये पूरे साल की है। एग्जैक्टली ये पूरे साल की डायरेक्ट लेबर है, ये पूरे साल का मटेरियल परचेज है, ये पूरे साल में खर्चा कैरेज इनका होने वाला खर्चा है। इसी तरह ये इनडायरेक्ट लेबर भी पूरे, साल का लेकिन ये इनडायरेक्ट लेबर पार्ट है किसका? FOH। ओके, ये भी पार्ट है किसका? ये यस सर, ये भी FOH का है। ये ये सर, ये भी FOH का है। miscellaneous factory expense is also part of FOH. Repair factory is also part of FOH. Research and development cost, बताओ रिसर्च का काम कहाँ होता है? हाँ भाई कुछ आइडिया है? रिसर्च का काम कहाँ? ऑफिस में होता है। जी आसान लैब में। लैब। तो ये लैब कहाँ होती है आपके ख्याल में? अब ये मत बोल देना ये अपना आगा खान लैब में या ये मेहरान डायग्नोस्टिक लैब में। फैक्ट्री में। फैक्ट्री में, वेरी गुड। फैक्ट्री वाले तजर्बे करते रहते हैं, प्रोडक्ट में चेंजेस लाते रहते हैं, प्रोडक्ट में जिद्दत लाते रहते हैं, तो वो मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट बनाने की कोशिशें करते रहते हैं। वो प्रोडक्ट बनाने की कोशिशों में होने वाला खर्चा किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर हम नहीं कह सकते कि ये हुआ है, तो इसलिए नहीं तैमूर भाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा जो है फैक्ट्री में होने वाला खर्चा है, इसलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होगा, ये होगा हमारा, जवाब नहीं आया? FOH। एक्सीलेंट, ये हमारा FOH है। फोरमैन एंड सुपरवाइजर सैलरीज, फोरमैन एंड सुपरवाइजर कहाँ होते हैं, पहले तो इस सवाल का जवाब दो। सर फैक्ट्री में होता है। सर फैक्ट्री में होते हैं। यकीनन ये हमारा क्या है? FOH। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फैक्ट्री इक्विपमेंट और फैक्ट्री बिल्डिंग, ये भी क्या है हमारा? FOH है ये भी। मैंने सारे FOH पकड़ लिए हैं, आपको नजर आ रहे हैं?
यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद इन्वेंट्री बिगनिंग दी हुई है रॉ मटेरियल की, इन्वेंट्री बिगनिंग दी हुई है वर्क इन प्रोसेस की। कोई एतराज? नो सर। इन्वेंट्री एंडिंग दी हुई है रॉ मटेरियल की, लेकिन गुड्स इन प्रोसेस एंडिंग के आगे है क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है आज डब्ल्यूआईपी एंडिंग गिवन नहीं है। डब्ल्यूआईपी एंडिंग हो या ओपनिंग, अब ये ओपनिंग है साल के पहले दिन की और ये इस साल की एंडिंग है जो कि पता नहीं है, ये इस साल की एंडिंग अगले साल की ओपनिंग बनेगी। मसला ये है कि ये एंडिंग कितनी चीजों पर मुश्तमिल है, जवाब दो प्यारे बच्चों। सर 3 चीजों पे। 3 चीजों पर मुश्तमिल है। अब अंग्रेजी में नोट पढ़ेंगे सब लोग। हाँ, अंग्रेजी में है। द फैक्ट्री फॉरमैन एस्टिमेटेड, क्या लिखा है? द फैक्ट्री फॉरमैन एस्टिमेटेड, फैक्ट्री के फॉरमैन ने लगाया अंदाजा कि 5,510 रुपए का क्या रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, 4,300 रुपए की क्या डायरेक्ट लेबर। यार मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा सही से माउस। 5,510 रुपए का मटेरियल और 4,300 रुपए, फिर खराब हो गया, 4,300 रुपए की डायरेक्ट लेबर हैव एलोकेटेड to the incomplete goods in process of the end of period। पढ़ने वालों को समझ आ गया? भाई हफ्सा तुम ही साथ दे दो, मरियम परवेज तो बुरा मान के बैठी नहीं है, पता नहीं कहाँ है, और वर्दा तो बोलती नहीं है, आलैना बेचारी चुप रहती है, तो हफ्सा ही बोलती रहेगी बेचारी मेरे साथ। चलो बोलती रहो, या तो मरियम परवेज का इंटरनेट खराब हो गया होगा शायद। हाँ अच्छा, तो भाई बोला करो ना तुम लोग, ना रिप्लाई आ रहा है तुम्हारा। तो प्यारे बच्चों, बात यह है कि अब मैं सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर ऐसे बोल रहा हूँ। ये डायरेक्ट लेबर है 4,300, ये भी डायरेक्ट लेबर है 42,200, तो फर्क क्या है दोनों में? और ये पूरे साल का और ये एग्जैक्ट है, उसको सिर्फ अंदाजा लगाया गया है, ये अंदाजा लगाया गया है। अच्छा, कोई सर डब्ल्यूआईपी एंडिंग जो है उसके लिए एस्टिमेट किया गया है। अच्छा ठीक है, ये आपने सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया मरियम, इसके बारे में तो आपने कुछ बोला ही नहीं। पूरे साल का है, मतलब कि जितनी भी अब तक बनी गुड्स के लिए। एग्जैक्टली, ये पूरे साल में होने वाला डायरेक्ट लेबर का खर्चा है, और ये जो खर्चा गिवन है ये सिर्फ डब्ल्यूआईपी एंडिंग में जो सामान बचा है उस पे लगने वाली डायरेक्ट लेबर है। क्लियर सबको? मुझे पता है आपके पास से मैसेज नहीं आ रहे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको मेरी बात समझ आनी चाहिए। कितने मिनट रह गए? 6 मिनट रह गए। एमन, अरीशा, बिस्मा कहाँ है भाई? साम्या, बिस्मा कहाँ है? दोबारा बोल देता हूँ मेरा बच्चा, कोई मसला नहीं है। मैं तो मीटिंग दोबारा शुरू करने के मूड में हूँ, क्योंकि आपके मैसेज मुझे नहीं आ रहे ना, तो फायदा कुछ नहीं हो रहा। मीटिंग दोबारा शुरू करता हूँ, रुक जाएं। मीटिंग दोबारा शुरू कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ मैं, 6 मिनट वैसे भी रह गए।